हेलो किड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बस्ट वंस अगेन। बच्चों, आज मैं आपको कराने वाली हूँ आपके 12th क्लास के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझने में दिक्कत आती है। तो टुडे आई विल ट्राई कि आई कैन एक्सप्लेन यू इन मोस्ट ईजी वे, जो कि जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के बारे में क्लियर हो जाए। तो बच्चों, वाटसन एंड क्रिक मॉडल को हम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं, जिसको दिया था वाटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953। और बच्चों, ये जो मॉडल था वो बेस्ड था एक्सरे डिफरेंशिएशन डाटा पे, जिसको कि प्रोड्यूस करा था विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने, और ये बेस्ड था चार्गाफ्स रूल ऑफ बेस पेयरिंग पे। तो बच्चों, इससे पहले कि हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझें, हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि चार्गाफ्स रूल ऑफ बेस पेयरिंग क्या कहती है, क्योंकि ये मॉडल जो था वो इस रूल्स के ऊपर भी बेस्ड है। तो बच्चों, इस रूल में जो सबसे पहला रूल है वो कहता है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल्स टू थायमिन। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये क्या है। ये बच्चों नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट्स होते हैं, और एडेनिन और ग्वानिन को हम प्यूरिन्स कहते हैं, और साइटोसिन और थायमिन को हम पायरामिडिन्स कहते हैं। तो बच्चों, ये कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एडेनिन हमेशा इक्वल होगा अमाउंट ऑफ थायमिन के, और अमाउंट ऑफ ग्वानिन हमेशा इक्वल होगा अमाउंट ऑफ साइटोसिन के, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, तभी दोनों की पेयरिंग होगी, और जितने ग्वानिसिन होंगे उतने ही साइटोसिन होगा, तभी दोनों की पेयरिंग होगी। तो ये रूल कहता है कि दोनों हमेशा इक्वल होंगे, एडेनिन थायमिन के और ग्वानिन साइटोसिन के। बच्चों, सेकेंड रूल ये कहता है कि एडेनिन जो होता है थायमिन से हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर्ड होता है, और ग्वानिसिन साइटोसिन से हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर करता है। बच्चों, इसका मतलब है कि जो एडेनिन और थायमिन की पेयरिंग होती है वो थोड़ी सी वीक होती है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच की जो पेयरिंग होती है ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। और बच्चों, थर्ड रूल इसका कहता है चार्गाफ्स बेस पेयरिंग का, कि बच्चों जो रेशियो होता है एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का, वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो बच्चे, ये थे 3 रूल्स चार्गाफ्स रूल ऑफ बेस पेयरिंग, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। और इस नीट में भी क्वेश्चन आता है बच्चों, एवरी ईयर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसके कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी इसके ऊपर मैं करवा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अभी के लिए आप ये तीनों रूल को अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं हमारे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे। तो बच्चों, हमारा जो सबसे पहला पॉइंट डीएनए का होता है कि डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चेन इधर से और एक चेन इधर से। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। तो अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड आपके लिए नया होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो बच्चों, पॉली का मीन्स होता है मैनी, पॉली मीन्स मैनी, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। बच्चों, न्यूक्लियोटाइड से ही मिलके जब एक न्यूक्लियोटाइड सपोज करो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, तो इसी तरह से जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक चेन बनाते हैं तो वो बन जाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, डीएनए में हमारा होता है एक पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर में वो डीऑक्सीराइबोस शुगर भी होगा डीएनए में, और आरएनए में वो राइबोस शुगर होगा। तो सपोज करो अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो हमारे पास होता है एक पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर एक हमारे पास होगा जो कि 5 कार्बन का बना होता है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये 5th कार्बन। बच्चों, इसके फर्स्ट कार्बन से एक नाइट्रोजनस बेस को हम अटैच कर देते हैं, जो कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये एक प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, और इसके 5th कार्बन पे बच्चों फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है। तो जब ये तीनों स्ट्रक्चर एक साथ मिलते हैं, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो ये स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मेशन करते हैं एक न्यूक्लियोटाइड का। और बच्चों, इसी तरह का जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत सारे जुड़ते हैं तो ये डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना देते हैं। तो ये पॉइंट यही समझाना चाह रहा है कि ये जो डीएनए हमारा बना होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है। बच्चों, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन्स होते हैं ये होते हैं राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं, और एंटी पैरेलल इन ओरिएंटेशन होता है। बच्चों, एंटी पैरेलल इन ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, सपोज करिए कि अगर हमारा एक स्ट्रैंड डीएनए का 5 प्राइम टू 3rd प्राइम रन कर रहा है, तो हमारा दूसरा स्ट्रैंड रन करेगा 3rd प्राइम टू 5th प्राइम। इसको हम कहते हैं एंटी पैरेलल पोलैरिटी, और ये जो दोनों चेन्स होते हैं ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होते हैं। बच्चों, अब ये जो होता है हमारा, इसका जो बैकबोन होता है इस चेन का, ये बना होता है शुगर एंड फॉस्फेट का, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं ये सेंटर के टुवर्ड्स प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ पेयर करा है, तो ये टुवर्ड्स सेंटर ये प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसमें ये बात आ गई। अब इसका बच्चों इसमें इसका ये होता है
कि इसका जो डीएनए का जो ये पूरा एक पिच का लेंथ होता है, ये होता है करीब करीब, जब यहाँ से यहाँ तक एक टर्न कंप्लीट होता है डीएनए का, तो इसको पिच ऑफ द डीएनए कहते हैं। तो ये होता है 3.4 mm, 3.4 नैनोमीटर इसका एक पिच का लेंथ होता है। बच्चों अब हमारा जो इसके एक हेलिक्स में जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स होते हैं वो 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर्स तो जैसे आप अगर इस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इसके अंदर ऐसे 10 बेस पेयर्स ऐसे होना चाहिए, जैसे एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन के 10 बेस पेयर्स एक हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स जो होता है, 2 बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। उसके बाद बच्चों इसके हेलिक्स की डायमीटर की बात आती है डीएनए डबल हेलिक्स की, तो बच्चों डीएनए डबल हेलिक्स का डायमीटर हमेशा कांस्टेंट रहता है ड्यू टू द बेस पेयरिंग बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन। उसकी बेस पेयरिंग की वजह से इन दोनों हेलिक्स के बीच का डायमीटर होता है, दोनों चेन्स के बीच का, वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों होपफुली ये था हमारा डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और होपफुली आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसी तरह के आगे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।